शहर में दो दोस्त रहते थे, संजय और अमन। अमन संजय से कहता है, क्या बात है यार, मुझे डिग्री मिलकर 3 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। और तुझे देख, इतना अच्छा जॉब होने के बाद भी उसे छोड़ने की बात कर रहा है। तब संजय कहता है, तू नहीं समझेगा यार, ये नौकरी होकर भी किसी काम की नहीं। हर रोज वही इधर से उधर करते रहो, रोज बॉस की डांट खाओ। दोनों इसी तरह बातें करते हुए नदी के किनारे से अपने अपने घर जाने लगे। नदी के किनारे एक शमशान घाट था। संजय और अमन अक्सर इसी शमशान घाट से होकर जाते थे, क्योंकि इस रास्ते से उनका घर नजदीक था। जब दोनों शमशान घाट के पास पहुंचते हैं तो अमन कहता है, लगता है आज एक मौत भी नहीं हुई। देखो जरा, पूरा शमशान सिर्फ राख से भरना है, वरना इस वक्त पर यहाँ कोई चिता जलती हुई दिखती है। तभी अमन को कुछ दिखता है और वह संजय से कहता है, वो क्या है यार। तभी दोनों चिता की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पड़ी एक लकड़ी से संजय उस चिता की राख को हटाने लगता है। और संजय देखता है कि चिता में चमकती हुई चीज एक अंगूठी थी। संजय ने काफी बारीकी से उस अंगूठी को देखा। तभी अमन कहता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो। मेरी दादी कहती थी, अगर तुम किसी मरे हुए इंसान की चीज अपने पास रखोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें परेशान कर देगी, इसे वापस रख दो। लेकिन संजय अमन की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस लकड़ी से दोबारा कुछ ढूंढने लगा और उसे वहां फिर से एक और सोने की बाली मिली। संजय ने उसे हाथ में लेकर एक अजीब सी हंसी के साथ अमन की ओर देखा और अमन समझ गया कि संजय के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। दूसरे दिन मना करने के बाद भी संजय शाम के वक्त उसे शमशान लेकर आया और संजय अमन से कहता है कि देखो, भूत वूत कुछ नहीं होते, इंसान से बुरा कोई नहीं होता। मेरी बात मान, अब तुझे जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। हम दोनों ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अमन न चाहते हुए भी संजय के साथ शामिल हो गया। दोनों हर शाम देर रात तक शमशान में पड़ी हुई राख को छानते, उसमें से सोने की चीजें ढूंढते। दोनों कुछ लाशों के मुंह में झांकने से भी पीछे नहीं हटते थे। दोनों शमशान से लाया हुआ सोना छोटे सुनारों की दुकानों पर बेचते थे और अच्छी खासी रकमें कमाते थे। दोनों का यह काम अच्छा खासा चल रहा था, पर एक रात उन लोगों की नज़र एक ऐसी चिता पर गई जो पूरी तरह से बुझ चुकी थी, पर वह लाश नहीं जली थी। तभी अमन कहता है, ये लाश तो आधी जली हुई है, पर सारी लकड़ियां तो जलकर राख हो गई हैं, तो फिर ये लाश जली कैसे नहीं। जरा देखो तो इस लाश को, जैसे मौत से पहले ही सड़ चुकी हो। इसके सिर पर तो सींग जैसा भी कुछ है। ये तो बहुत ही डरावनी लाश है। उस लाश को देखकर डर के मारे अमन को पसीना आ रहा था। तभी संजय उस लाश के पास गया। उसके बदन पर तो कोई सोने की चीज नहीं है। कोई बात नहीं, इसके मुंह में जरूर कुछ होगा। संजय ने उसका मुंह खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। उसने अमन से कहा कि वो भी कोशिश करे, पर अमन उस लाश को देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने मना कर दिया। संजय ने बिना सोचे समझे उस लाश के सीने पर अपना पैर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका जबड़ा खोलने की कोशिश की। उसकी ये कोशिश कामयाब हुई। संजय उस लाश के मुंह में हाथ डालकर देखने लगा और तभी लाश में अचानक से जान आ गई और संजय चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अमन अपने कांपते हुए हाथों से संजय को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से संजय का हाथ छूटा और दोनों भागकर घर लौटे, मगर इन सब में संजय का हाथ पूरी तरह से घायल हो चुका था। संजय उस रात को चैन की नींद सो नहीं पाया, क्योंकि उस हादसे ने किसी बुरे सपने की तरह उसे रात भर जगाए रखा। अगले दिन संजय मुंह धोने के लिए बाथरूम गया तो उसने देखा कि उसका जख्मी हाथ पूरी तरह से सड़ चुका था। संजय ने अमन को फोन लगाकर अपने घर बुलाया।
तब अमन उसके घर आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब नहीं करते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या हो गया। और तुम्हारा हाथ ये कोई मामूली जख्म नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी संजय कहता है, देखो मुझे यह सब पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं। संजय अमन से बात कर रहा था, तभी अचानक संजय का नाखून अमन के हाथों में चुभ गया। अमन दर्द से चिल्ला उठा। संजय अमन से माफी मांगते हुए कहता है, तुम जाओ अमन, मुझे भगवान मेरी गलतियों की सजा दे रहा है। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से अमन। यह कहते हुए संजय ने अमन को घर से बाहर निकाल दिया। संजय अब हर रोज खुद को बदलते हुए देखने लगा। धीरे धीरे उसके सारे बाल झड़ गए और एक सुबह उसने देखा कि उसके सिर पर सींग उग आए हैं। अमन को संजय अपने सड़े हुए बदन के साथ सपने में दिखता है और कहता है कि अमन, इस श्राप ने मुझको खत्म कर दिया, पर यह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हारी बारी। तभी अमन की नींद टूट गई। शुक्र है यह सिर्फ सपना था। ये कहते हुए अमन ने अपने हाथ को देखा जहां संजय का नाखून लगा था। वह जगह भी अब संजय के हाथ की तरह पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अमन अपने हाथ को देखता ही रहा कि तभी उसका फोन बजा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और बोला, हेलो कौन? क्या संजय नहीं रहा? यह सुनकर अमन के हाथों से उसका फोन छूट गया। अमन को उसकी सारी गलतियां याद आ रही थी, पर उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। अमन अपना सिर पकड़कर रोता रहा। आखिर क्या हुआ अमन के साथ और संजय की मौत कैसे हुई, इन सब का राज जानने के लिए देखिए पार्ट 2। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत होता है यहीं पर। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें।